हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स का 16वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। प्राथमिकताओं में शामिल है तो पीएम गति शक्ति है, बिल्कुल है। समावेशी विकास, ये भी बिल्कुल है। उत्पादकता, संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य, ये भी है। और चौथा, निवेश का वित्त पोषण, ये भी है। इसका मतलब हो गया, आंसर इसका सभी होगा डी। केंद्र सरकार का ऋण 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया है? तो 59.3% हो गया है। यानी कि 59.3% सरकार को लोन लेना होगा, कर्ज लेना होगा। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया है। इस बार की थीम क्या है? तो वन और सतत उत्पादन और उपभोग है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। तो 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 71वें स्थान पर रहा है। हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत में किस देश के साथ संपन्न किया? तो यूके के साथ संपन्न किया। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया। पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डेमन गलगुट को देने की घोषणा की गई है। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का क्या नाम है? तो क्यूसिंग नाम है। एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो न्यूजीलैंड से संबंध है। समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो आइनस तबर ने भाग लिया। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो पुर्तगाल के द्वारा की गई। भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो असम ने शुभारंभ किया है। बंगाल की खाड़ी में आयोजित लॉ पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया, जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? तो फ्रांस ने नेतृत्व किया। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो राजस्थान में किया गया। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो कैच द रेन की शुरुआत की गई। जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? तो ओलिवर डायमंड बने हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक हैं? दलाई लामा लेखक हैं। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो उत्तराखंड में खोला गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो 14 अगस्त को घोषणा की गई। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य
रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? तो मणिपुर का राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 121वां स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? तो नॉर्वे की सबसे सुरक्षित सड़कें हैं। 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया जो असफल रहा? इसरो ने लॉन्च किया था। वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य को किया गया। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश को घोषित किया है। मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? तो मध्य प्रदेश में की गई। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया? तो स्ट्रैटो लॉन्च ने पूरा किया। ICON वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? तो फ्रांस में किया जाएगा। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो श्रुति सितारा बनी है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म वाटर ब्यूरियल को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? सिंगापुर ने किया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन हैं? तो प्रभात कुमार हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कौशिक बसु को सम्मानित किया गया। किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्टिका M को लॉन्च किया? तो रूस ने लॉन्च किया। 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, सही है। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, ये भी सही है। उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? उपर्युक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये कथन सही है। अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो ये भी कथन सही है। तो इसका मतलब दोनों कथन सही हैं। जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से? तो हिमाचल प्रदेश से है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेरा घाट लमेट घाट का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश से है। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो A76 नाम दिया गया। AK-47 से याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो फ्रांस ने आयोजित किया।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो नीरा टंडन को नियुक्त किया है। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस मिशन का नाम है, तो इस मिशन का नाम वाइपर है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन का ये सेट कंप्लीट हो गया। आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।